ES6 में दो नए कीवर्ड ऐड किए गए, लेट और कॉन्स्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग बेसिक में, मैं पहले ही मैंने आपको बता दिया था, बट फिर से आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ कि वेर से किस तरीके से डिफरेंट और क्यों आया। ठीक है, तो देखो पहले जो था ES5 तक हम लोग कोई भी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे, वेर कीवर्ड से ऐसे लिखते थे वेर, और यहाँ पे मान लो काउंट करना है तो हम लोग लिखते थे काउंट 1। ठीक है, तो ऐसे डिक्लेयर होता था हमारा वेरिएबल। अब देखो इसको हम लोग चेंज कर सकते थे और यूज कर सकते थे अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए। बट ES6 के बाद हमारे पास दो कीवर्ड आए और भी नए, एक था लेट और दूसरा था कॉन्स्ट। अब देखो लेट का काम वही है जो वेर का है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और कॉन्स्ट नया इसलिए ऐड किया गया क्योंकि बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट बनाने के एक तरीका है, उससे क्या होता है कि आप वैल्यू को एक बार डिक्लेयर कर सकते हो और असाइन कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। तो ES6 में क्या हुआ, जो दोनों काम वेर करता था उसको हमने डिवाइड कर दिया, एक को लेट से करवाने लग गए और दूसरे को कॉन्स्ट से। मतलब जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो लेट्स कीवर्ड से बनाएंगे और कांस्टेंट बनाएंगे तो कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाएंगे। ठीक है, इस पे भी मैं डिटेल में आऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि वेर और लेट में टेक्निकल डिफरेंस क्या है। हमने कॉन्स्ट बना के रहने देते, लेट लाने की क्या जरूरत था, वेर और कॉन्स्ट करते थे। ठीक है, तो लेट क्यों लाए, ये देखो जब भी आप कोई भी वेरिएबल वेर कीवर्ड से बनाते हो तो वो क्या होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, अब देखो, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन सा है, विंडो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप पहले मैं यहाँ पे करता हूँ console.log। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट। और मैंने क्या कहा कि जैसे ही आपने वेर से डिक्लेयर किया ये क्या बन गया होगा, विंडो ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी। तो हम लोग इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, विंडो डॉट काउंट। ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखो आउटपुट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आता है, 1 आता है। अब देखो यहाँ पे 1 हमने डिफाइन किया था, तो हमने क्या किया, इसको एज अ विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जब आउटपुट मांगा तो वो करेक्ट आया, कोई एरर नहीं आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वेर, जो भी आप वेरिएबल वेर से डिक्लेयर करोगे वो क्या बनेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मतलब विंडो का एक प्रॉपर्टी। बट यहीं पे अगर आप लेट से करो तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं बनता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल बनता है, ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ जाके कनेक्ट नहीं होता। अब देखो क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ गया। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है विंडो ऑब्जेक्ट का कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल काउंट को करो ऐसे, तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट आपका फिर से 1 आ जाएगा। तो देखा, लेट और वेर में एक डिफरेंस आपका क्या है कि वेर जो होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन जाता है, लेट नहीं बनता है। तो इसीलिए आपको ज्यादातर लेट यूज करना चाहिए जब आप एक नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हो, क्यों किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको कनेक्ट करें। ठीक है, अब देखो दूसरा काम है रीडिक्लेरेशन। देखो वेर से जब आप कोई भी चीज डिक्लेयर करते हो और दोबारा रीडिक्लेयर करते हो तो कोई एरर नहीं आता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे पहले लेट की जगह पे वेर से पहले करो। ठीक है, वेर काउंट इक्वल टू 1 किया, और यहाँ पे नीचे में फिर से हम लोग ऐसे लिख देते हैं वेर काउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, डिक्लेयर किया था कि एक वेरिएबल बनाओ काउंट नाम का और उसको असाइन कर दिया 1। यहाँ पे फिर से हमने यही काम किया, क्या किया, एक काउंट नाम का फिर से वेरिएबल बना दिया। अगर आप अब यहाँ पे आओगे और रिफ्रेश करोगे तो ये 1 आ रहा है, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा। बट टेक्निकली देखा जाए तो जब हमने एक बार किया डिक्लेयर और दूसरे बार फिर से किया तब तो एरर आना चाहिए था ना, कि दूसरे बार आप क्यों कर रहे हो, क्या फायदा इसका। तो ये वेर में नहीं था। तो लेट में लेकिन यही काम हो चुका है इम्प्लीमेंट, आपको एक वार्निंग एरर मिलेगा। ये देखो मैं यहाँ पे लेट लिखता हूं और फिर से यहाँ पे दोबारा रीडिक्लेयर करता हूं लेट से। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं जब यहाँ के रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एक एरर मिला है। क्या मिला है कि आइडेंटिफायर काउंट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता था बट यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो वो चीज यहाँ पे सुधार दिया गया। ठीक है, तो जब भी आप लेट से करोगे और दोबारा गलती से भी आप करने की कोशिश करोगे वेरिएबल डिक्लेयर, तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा आपको कि आप गलती कर रहे हो, आपने पहले ही ऐसा नाम यूज कर रखा है। ठीक है, तो एक दूसरा फायदा हमारे पास ये हो गया। अब देखो, अब आता है, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट वाले पे। कॉन्स्ट क्या करता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू बनाता है। अब तक देखो क्या होता था, काउंट लिखा मैंने यहाँ पे,
ठीक है, अब इसको रीडिक्लेरेशन हटा देते हैं। काउंट को हमने 1 किया, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो काउंट को फिर से 2 कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो ये 2 हो गया। बट हमें मान लो प्रोग्राम में कुछ ऐसा वेरिएबल चाहिए, एक ऐसा कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल तो नहीं, वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज हो जाए। हमें एक ऐसा कांस्टेंट चाहिए जो पूरे प्रोग्राम में सेम हो, उसको गलती से भी चेंज ना किया जा सके, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेट की जगह पे यूज करेंगे कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट किया, अभी देखो मैं ये दूसरे वाले लाइन को कमेंट कर देता हूं। अब देखो ये नॉर्मल काम कर रहा होगा, ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल वेरिएबल है, 1 आ गया। अब देखो गलती से मान लो कि किसी लाइन में हम लोगों ने इसको दोबारा चेंज करने की कोशिश की, तो अब देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे क्या हुआ कि 14th नंबर लाइन पे मैंने काउंट को चेंज करने का कोशिश किया, मान लो मैं भूल चुका था ये कांस्टेंट है और मैंने कोशिश कर दिया ऐसा, तो देखो हमारे पास क्या होगा, एक वार्निंग मिल जाएगा हमें फिर यहाँ पे कि असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल आ गया। तो मतलब अगर हमें प्रोग्राम में कभी भी ऐसा जरूरत पड़े कि कुछ ऐसा कांस्टेंट चाहिए जो पूरे प्रोग्राम में चेंज ना हो, गलती से भी चेंज ना हो, तो हमें उसे कॉन्स्ट से डिक्लेयर करना है, ठीक है।